नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में ना अक्सर एक चीज होती है, अच्छा खासा मुनाफा नुकसान में बदल जाता है। वजह ज्यादातर एक जानी पहचानी भावना होती है, लालच। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, ट्रेडिंग में लालच नुकसान का सबसे बड़ा कारण। हाँ। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये लालच कैसे ट्रेडर पर हावी होता है और इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि मुनाफे वाले ट्रेड में थे पर सोचा अरे थोड़ा और। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा और वाली जो सोच है ना, यही अक्सर बड़े नुकसान की जड़ बन जाती है। देखिए, बाजार में अगर टिके रहना है, लंबा चलना है, तो इस भावना को साधना बहुत जरूरी है। सही कहा। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये दिमाग का भी खेल है, पूरा माइंडसेट का। तो फिर ये ट्रेडिंग वाला लालच आखिर है क्या भला? आसान शब्दों में अगर कहें तो। आसान शब्दों में, ये बस और ज्यादा कमाने की इच्छा है। ऐसी इच्छा जो कभी खत्म नहीं होती, भले ही आप कितना भी बड़ा जोखिम क्यों ना उठा रहे हो। जैसे मुनाफा हो रहा है, हाँ। अच्छा खासा, पर टाइम पे नहीं निकलना। हाँ, या फिर कोई ट्रेड नुकसान में जा रहा है और उसे बस पकड़े रखना, इस उम्मीद में कि भाव वापस आ जाएगा। बिल्कुल। जैसा कि आपके सोर्स में भी लिखा है कि ट्रेडिंग में ग्रीड का मतलब है आप लॉजिक से नहीं, उम्मीद और चाह से ट्रेड कर रहे हैं। उम्मीद और चाह, लॉजिक गया तेल लेने। एग्जैक्टली। और इसके कुछ बिल्कुल साफ संकेत भी हैं। पता चल जाता है कि लालच हावी हो रहा है। जैसे कि आप प्रॉफिट में हैं, लेकिन फिर भी मन में आता है नहीं, थोड़ा और रुकते हैं, शायद और बढ़ जाए। या फिर स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस। वो जो आपका सेफ्टी नेट है, उसे ये सोचकर हटा देना कि अरे नहीं, अब तो भाव वहीं से पलटेगा पक्का। ये तो बहुत होता है। और एक और चीज, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, फोमो। हाँ, मतलब ये डर कि कहीं कोई बड़ी मूव, कोई बड़ा मौका हाथ से में निकल जाए, और इस चक्कर में लोग बिना सोचे समझे हर तेजी या गिरावट में कूद पड़ते हैं। आपका सोच इसे बिल्कुल सही कहता है, ये एक धीमा जहर है। धीमा जहर, वाह। और ये जहर ट्रेड्स को बर्बाद कैसे करता है? एक आम कहानी जो सुनने को मिलती है। हाँ। यार, मैं 5,000 के मुनाफे में था, सोचा बस 5 मिनट और रुक जाता हूँ, शायद 7,000 हो जाएं। और फिर वो 5,000 भी चले जाते हैं। कभी कभी तो जेब से देना पड़ जाता है। सही। और ये भी होता है ना कि लगातार कुछ ट्रेड अच्छे चले गए तो फिर लगता है अरे वाह। हाँ, वो अति आत्मविश्वास आ जाता है। हाँ, कि मार्केट तो अपनी मुट्ठी में है अब। बिल्कुल। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। वो जो आत्मविश्वास है ना, वो असल में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, और फिर ट्रेडर ज्यादा बड़ा, ज्यादा बेवजह का जोखिम लेने लगता है। लालच जो है वो आपकी तर्क करने की शक्ति, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, उसे धुंधला कर देता है। फिर आप चार्ट्स, डेटा, एनालिसिस, इन सब पर ध्यान ही नहीं देते। सिर्फ उम्मीद करते हैं। सिर्फ उम्मीद, मार्केट मेरे हिसाब से ही चलेगा, मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। ये सोच बहुत बहुत खतरनाक है। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? क्यों होता है ऐसा? देखिए, मनोविज्ञान तो काफी दिलचस्प है। एक तो वही फोमो का डर काउंट करता है, और दूसरा जब मुनाफा होता है ना, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। अच्छा, वो खुशी वाला केमिकल। हाँ, वो किक मिलती है, और फिर इंसान को उसकी लत लग जाती है। वो बार बार वही अनुभव चाहता है। ट्रेडिंग फिर पैसा कमाने का जरिया कम और एक गेम ज्यादा बन जाता है। एक नशा, एक जुआ जैसा। हाँ, एक तरह से। ये तो वाकई एक दिमागी जाल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस जाल से निकले कैसे? क्या सोर्स कुछ ठोस रास्ते बताता है? हाँ बिल्कुल, सोर्स कुछ बहुत प्रैक्टिकल, बहुत काम के कदम बताता है, लेकिन इन्हें आदत बनाना पड़ता है। ओके। पहला और सबसे जरूरी, ट्रेड लेने से पहले ही अपना प्रॉफिट टारगेट सेट करें। मुनाफा कहाँ लेना है? हाँ। और स्टॉप लॉस की? कि कितना नुकसान झेल सकते हैं, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए उन लेवल्स पर टिके रहे। नो इफ्स, नो बट्स। डिसिप्लिन। बिल्कुल। दूसरा, हर ट्रेड का कारण लिखे, एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें। क्यों ट्रेड लिया, क्यों निकले, ये लिखने से आपकी सोच साफ होती है। आपको पता चलता है कि आपने लॉजिक से काम लिया या भावना में बह गए। अच्छा पॉइंट है। तीसरा, जब कोई अच्छा मुनाफा हो जाए, एक बड़ा ट्रेड सफल हो जाए, तो उसके बाद थोड़ा ब्रेक लें, स्क्रीन से हटे। क्यों? क्योंकि लगातार जीत से ना, वो जो ओवर कॉन्फिडेंस आता है, वो आपको अगला गलत कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। और शायद अपने पुराने नुकसान उन्हें याद रखना भी मददगार हो सकता है, जब लालच ने सब गड़बड़ किया था। निश्चित रूप से, वो अनुभव सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। सोर्स भी कहता है, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये आदत है। इसे रोज प्रैक्टिस करके बनाना पड़ता है। आदत। हाँ,
उस लेख में एक ट्रेडर का जिक्र भी है, उसने 10,000 रुपए से शुरुआत की और 80,000 रुपए बना लिए। वाह। हाँ, शानदार रिटर्न। लेकिन फिर उसे लगा कि बस अब वो मार्केट का मास्टर बन गया है। उसने और बड़ा रिस्क लिया, लालच वो हावी हो गया और नतीजा एक ही दिन में सारी कमाई 0। अरे बाप रे। हाँ, उससे पूछा गया क्यों हुआ ये सब। उसका एक शब्द में जवाब था ग्रीड, लालच। तो ये दिखाता है कि आपकी स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपकी भावनाएं आपके काबू में नहीं है तो सब बेकार है। तो मतलब सार यही है, निचोड़ ये है कि ट्रेडिंग में हारने का सबसे बड़ा कारण अक्सर कोई मुश्किल स्ट्रेटजी की कमी नहीं बल्कि ये मानवीय भावना, लालच होती है। हाँ, स्ट्रेटजी अपनी जगह जरूरी है, पर वो तभी काम करेगी जब आपका मन शांत हो, नियंत्रण में हो। जैसा सोर्स का निष्कर्ष भी है, मार्केट में पैसा उन्हें मिलता है जो खुद पर कंट्रोल रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। ट्रेडिंग में आपका सबसे शक्तिशाली हथियार कोई फैंसी सॉफ्टवेयर या कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि जैसा सोर्स भी इशारा करता है, एक शांत दिमाग। एक शांत दिमाग। हाँ, और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या ट्रेडिंग की दुनिया में जो ज्यादातर असफलताएं हम देखते हैं, वो वास्तव में रणनीति की विफलताएं हैं या फिर वे मनोविज्ञान पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख पाने की विफलताएं हैं?